नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच राज्य की महागठबंधन सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित करने के काम में जुट गई है। मुख्यमंत्री सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ बसों से निकल गए हैं। बताया जाता है कि वो सभी रांची से 30 किलोमीटर दूर खूंटी गए हैं, जबकि कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाए जाने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। बता दें, शनिवार को कई विधायक अपने बैग के साथ जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तो विधायकों को सुरक्षित करने की चर्चा सामने आई। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन के विधायकों की लगातार बैठकें चल रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा कि दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर अभी जो जीएसटी लगाया उससे केंद्र सरकार को 7,500 करोड़ सालाना आएगा। सरकारें गिराने पर अभी तक इन्होंने 6,300 करोड़ खर्च किया है। अगर ये सरकारें ना गिराते तो गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी न लगाना पड़ता, लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़ता। बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने कल विधानसभा में कहा था ये सरकार महंगाई बढ़ाकर जीएसटी लगाकर जो पैसा कमाती है वो विधायकों को खरीदने में लगाती है और अरबपति दोस्तों के कर्ज माफ़ करती है। केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी थी तो इन्होंने दूध, दही, छाछ जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया और अब झारखंड की सरकार गिराने की बात चल रही है। जल्द ही कोई चीज़ महंगी की जाएगी। गुजरात के कच्छ जिले में एक युवक की हत्या के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। कुछ दिन पहले कच्छ जिले के भुज के माधोपुर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना का पता चलने के बाद दूसरे समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मस्जिद और दुकानों में तोड़फोड़ की है। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा है कि हालात पर काबू पा लिया गया है। सांप्रदायिक झड़प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को गुजरात दौरे से ठीक पहले हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात में हैं और उन्हें कई सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेना है। कर्नाटक का मुरुगा मठ विवादों में है। ये लिंगायत ब्राह्मणों का बहुत बड़ा मठ है और इसके स्वामी का विशेष सम्मान है। मठ के प्रमुख और स्वामी मुरुगा शिवमूर्ति शरण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा है। उनके और मठ के 4 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें महिला सहायिका भी शामिल हैं। इस मामले की एक कमेटी ने जांच की थी। उस कमेटी के सामने कुछ लड़कियों ने बयान दिया था, उसके बाद केस दर्ज किया गया। कर्नाटक के प्रमुख अखबार विजय कर्नाटक ने इस खबर की पुष्टि की है। यह वही मठ और गुरु हैं जिनके पास हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाकर आशीर्वाद लिया था। बीजेपी समर्थक ट्विटर हैंडल पर शनिवार को राहुल गांधी और गुरु मुरुगा शिवमूर्ति शरण का फोटो वायरल किया जा रहा है, जबकि राहुल का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की वापसी के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा क्योंकि उनके अलावा पार्टी में कोई और नहीं है जिसकी अखिल भारतीय पहचान है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में जाना चाहिए और उसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और पश्चिम बंगाल से गुजरात तक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। खड़गे ने याद करते हुए कहा कि पहले भी सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और काम करने के लिए मजबूर किया था और राहुल गांधी से भी आकर लड़ने का अनुरोध किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि आप मुझे विकल्प बताएं, कौन है राहुल गांधी के अलावा पार्टी में। खड़गे ने कहा कि हम उनसे पूछेंगे, हम उन पर दबाव डालेंगे और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लौटने के लिए अनुरोध करेंगे। हम उनके पीछे खड़े हैं। पंजाब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते वे कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मंत्रियों के चपरासी थे वे अब कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। तिवारी ने कहा कि इससे उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगाई है उनके मन को ठेस पहुंचती है। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के नेता मनीष तिवारी का भी ये पार्टी नेतृत्व के करीबियों पर जोरदार हमला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने के बाद देश के 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को सभी जगह हार मिली है। उन्होंने कहा कि 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को 0 सीटें मिली, जबकि बाकी राज्यों में भी पार्टी को शिकस्त मिली। तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है तो या तो कांग्रेस के ख्याल में फ़र्क आ रहा है या फिर भारत के ख्याल में फ़र्क आ रहा है, वरना 1885 से चला आ रहा कांग्रेस और भारत का ये सामंजस्य कैसे टूट रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आत्मचिंतन की ज़रूरत है। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमीन भट्ट ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें, आज़ाद के इस्तीफे के बाद अमीन भट्ट समेत 5 कांग्रेसी नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया था।
पूर्व विधायक अमीन भट्ट ने शनिवार को आज़ाद से मुलाकात की। इसके साथ ही कहा कि हम आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। जस्टिस उदय उमेश ललित ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले ली है। वो सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। बता दें, सीजेआई यूयू ललित का पद पर 8 नवंबर 2022 तक कार्यकाल है। मालूम हो कि जस्टिस यूयू ललित भारत के दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। उनसे पहले जस्टिस एस.एम. सीकरी वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। जस्टिस सीकरी से पहले कोई वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था। बता दें, इससे पहले जज के रूप में जस्टिस यूयू ललित 3 तलाक जैसे मामले की बेंच में रहे हैं। इस बेंच ने कहा था, ये प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों को लेकर भी कई फैसले दिए हैं, जैसे SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी को मंजूरी लेने का आदेश है। इसके अलावा वो उस बेंच में भी शामिल थे जिसने कहा था कि किसी दूसरे राज्य से आने वाले प्रवासियों को नए राज्य में सिर्फ इसलिए SC नहीं माना जा सकता है कि पहले के राज्य में उनकी जाति को SC के रूप में मान्यता मिली हुई थी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच को लेकर बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। जस्टिस अरुमुगास्वामी आयोग की ये रिपोर्ट 50 गवाहों से बातचीत के आधार पर बनाई गई है और इसमें 50 पृष्ठ अंग्रेजी में और जबकि 600 पृष्ठ तमिल में हैं। जस्टिस अरुमुगास्वामी ने मीडिया से बातचीत में कहा, अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करती है या नहीं। बिहार के पटना और किशनगंज में एक इंजीनियर के यहां छापेमारी में बड़ी तादाद में रुपए बरामद हुए। बता दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर संजय राय के कई ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की। छापे के दौरान इंजीनियर के आवास से करीब 3 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है, जबकि छापा मारने वाली टीम अभी भी गिनती कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद अब 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है, ये शो इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करेगा। बता दें, 23 अगस्त को शो को आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मालूम हो कि दिल्ली में शो के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को शो रद्द करने के लिए पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कॉमेडियन पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक करने का आरोप लगाया। केरल के एक परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं को इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर करने के मामले में अहम फैसला आया है। अब उन छात्राओं के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन छात्राओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने 4 सितंबर को फिर से परीक्षा आयोजित की है। बता दें, इन छात्राओं को 17 जुलाई को केरल के केंद्र में परीक्षा देने से पहले अपने इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बाद में इस मामले में इनरवेयर उतरवाने वाली महिलाओं और नीट कोऑर्डिनेटर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक क्लब मालिक और एक ड्रग तस्कर सहित 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्लब के वॉशरूम से ड्रग्स भी बरामद किए हैं। इससे पहले शुक्रवार को गोवा पुलिस ने कहा था कि सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया था। इस मामले में सोनाली फोगाट के 2 सहयोगी सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को पहले हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।